ये तीनों फार्मूले के हिसाब से आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे इसका हिप है 39, आप इस तरह से कुछ कैलकुलेटर्स वगैरह हो, नहीं है कैलकुलेटर तो मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लीजिए। और यहां से 39 हमारा हिप है, 39 को मैंने डिवाइडेड किया यानी कि तकसीम किया है 3 के साथ, 3 के साथ तकसीम किया। जितना भी आया है हमारा उसमें से हमने माइनस कर देना है पौना इंच, माइनस पौना इंच माइनस किया तो कितना आ गया हमारा 12-25, यानी कि 12.25 इंच के ऊपर इस तरह से ये निशान जो है ये हमारा लग जाएगा। क्लियर। इसके बाद हमारा सेकंड जो मेथड है वो है जितना हिप है उसका चौथा हिस्सा कर लेना है, फिर उसमें 2.5 इंच प्लस करने हैं। तो हिप है इसका 39, 39 डिवाइडेड बाय यानी कि तकसीम जो है वो की मैंने 4 के साथ, 4 के साथ, जितना आया हमारा उसमें प्लस किया मैंने 2.5 इंचेस, तो कितना आया हमारा 12.25। इसका भी निशान जो है इसी साइज के हिसाब से 12.25 के ऊपर लगेगा। मेथड नंबर 2 एक्सप्लेन हो गया। अब मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 क्या है, इसका जो जांग है यानी कि थाई जो है वो है हमारा 24.5 इंच, तो 24.5 का दूसरा हिस्सा कर लीजिए तो कितना हुआ हमारा 12.25। तो ये 12.25 के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा। ये तीनों मेथड जो है मैंने अपने वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप ज्यादा कंफ्यूजन में मत आओ कि मेरे को हिप से नापना है, मेरे को थाई से नापना है, या मेरे को किस तरह से क्या करना है, तो ज्यादा जो है वो आप कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। Welcome to my channel. Oh yeah. So my dear friends, कैसा है मेरा YouTube का फैमिली? बढ़िया हो सब? उम्मीद यही करता हूं कि आप सब बढ़िया हो, खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो कुछ ना कुछ नेक काम जिंदगी में जरूर करते जाओ, लोगों की मदद करते जाओ किसी भी जरिए। एनीवे, आज के इस वीडियो में पैंट का कटिंग करने जा रहा हूं और कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा साइड बाहर की तरफ रहेगा। और सबसे पहले मैं आपको इसके साइज से रूबरू करा दूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, इस नाचीज के वीडियो को। तो मकसद यही है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ कटिंग में जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए मेरे इस वीडियो के माध्यम से, जो लोग सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसके साइज से रूबरू करा देता हूं। क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप बटन पॉकेट आएगा, आगे हुक्स है, नीचे तुरपाई यानी कि हैमिंग होगा। लंबाई है इसका 39 इंच, कमर है इसका 36 इंच, हिप है इसका 39 इंच, और मोरी यानी कि बॉटम है इसका 16 इंच, और थाई से यानी कि जांग से 24.5 तैयार रखना है। और इसका जो इनसीम यानी कि गिदरी की जो लंबाई है वो है 28 इंच, और क्रॉच लेंथ यानी कि आसन की जो लंबाई है वो है 10 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से कटिंग करेंगे और डिटेलिंग में कोशिश करेंगे एक एक चीज अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर सकें। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो घबराना नहीं है, कमेंट में लिख देना है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। सबसे पहले टेबल के किनारे पर कपड़े की लेयर को सीधा बिछाते हुए अपने एल स्केल को आपने किनारा पट्टी पर एकदम 90 डिग्री के एंगल के ऊपर इस तरह से रख देना है, ठीक है। और यहां पर ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये सबसे पहले इस तरह से लगेगा, और यहां से ये डाउन होगा। इसका हल्का सा टमी है यानी कि हल्का सा पेट है, तो ये 1 इंच डाउन होगा, यहां से 1 इंच। क्लियर। इसके बाद इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, तो यहां से हम इसका जो लंबाई है वो है हमारा 39 इंच, तो 39 इंच के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। और 3 इंच नीचे जो बॉटम में अंदर हमारा कपड़ा फोल्ड होगा उसके लिए। अब यहां पर मेरे भाई बंधु कुछ कहते हैं कि सर जी मुझे आसन का जो फॉर्मूला है वो बताइए, आसन का फार्मूला किस तरह से लेना है। तो मेरे भाई एग्जैक्टली फॉर्मूले हैं आसन के, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन क्या है
कि एक बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप जो होता है सबका डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं जिसका कमर हमारा 32 आ रहा है उसका जो हिप है वो 36 ही हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार हिप बढ़ जाता है और कई बार कमर बड़ा होता है, हिप छोटा होता है, तो फॉर्मूला वेरिएशन वो हो जाएगा। ज्यादा बेटर क्या है कि आप उसका इन सीम का जो लंबाई है, गिद्री की लंबाई, वो जरूर लें। उसके लिए क्या करना है आपने, यहां से बॉटम से आपने, जैसे मैं यहां पे अभी निशान लगाता हूं, इसका जो इन सीम जो है वो है 28 इंच, तो 28 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे और आसन जो है यानी कि क्रॉच लेंथ ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ये देखो। ठीक है, आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपने आसन का नहीं पता तो गिद्री का जो साइज है वो जरूर ले, और पैंट का साइज जो है वो किस तरह से लेना है, अपने जो कस्टमर है, अपना जो क्लाइंट है उसका, जिसकी बनाने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अब यहां पर हमारा बॉटम से ये जो हमने इन सीम का निशान लगाया है इसका हमने सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है, और यहां से 2.5 इंच ऊपर केवल आना है। हमारा जो घुटने का निशान होगा यानी कि हमारा नी पॉइंट होगा। अब यहां से 90 डिग्री का ही लाइन लगेगा हमारा, ये जो हमारा आसन का निशान लगा था, यानी कि इसको हिप लाइन भी बोलते हैं, थाई लाइन भी बोलते हैं। क्लियर? और यहां पे नी का ये जो जांग का निशान है ये भी हमारा 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ही लगेगा। लेकिन जो बॉटम होता है उसका निशान कभी भी सीधा नहीं लगाना है, चाहे वो पैंट का कटिंग करने जा रहे हैं, चाहे वो पैंट प्लाजो का कटिंग करने जा रहे हैं लेडीज का, या पजामा का कटिंग करने जा रहे हैं, किसी भी टाइप का लोअर है आपका, तो बॉटम लाइन कभी भी सीधा नहीं होता। ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 सूत या 3 सूत हमारा डाउन होगा इस तरह से। क्लियर? अपने एल स्केल को आपने इस तरह से टेढ़ा कर देना है, वो जो मैंने 3 सूत नीचे निशान लगाया है उसके ऊपर। क्लियर? ये हमारा इस तरह से तिरछा लाइन होगा। ठीक उसी तरह जो नीचे वाला लाइन है वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही तिरछा जाएगा। क्लियर? मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी दे सकूं। क्लियर? अब हमारा यहां से आधा इंच कपड़ा जो है छोड़ देना है, ये जो किनारा पट्टी है यहां से आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। पहले कमर का निशान लगाया है, फिर हिप का, फिर हमने नी पॉइंट का और बॉटम का, उसके बाद यहां से हमने आधा इंच अंदर की तरफ आ गए हैं। क्लियर? यहां से मेजरमेंट अब हमने चालू करनी है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कुछ चीजें, थोड़ा सा आप समझ जाना उन चीजों को। ये मेथड नंबर 1 जो था, मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, 3 मेथड जो हैं वो मैंने अभी तक पैंट की कटिंग के अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन किए हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो वो क्लियर हो जाएगा। क्या है कि मेथड नंबर 1 में होता था कि हमारा जो हिप है उसका तीसरा हिस्सा कर लेना है, फिर उसमें से 0.25 इंच माइनस कर देना है, वो आ जाता था हमारा यहां से ये जो पॉइंट है। ठीक है? उसके बाद सेकंड हमारा क्या था, जितना हमारा हिप है उसका हमने 1/4 कर लेना है और उसमें 2.5 इंच प्लस कर देना है, फिर वो निशान आता था हमारा। उसके बाद थर्ड मेथड क्या था, जितना हमारा थाई है उसका हाफ कर लेना है, वो यहां से यहां तक का पॉइंट आता था। तो वो चीज मैं आपको लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। मैं इस पर ये जो निशान लगाऊंगा ये तीनों फार्मूले के हिसाब से आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे इसका हिप है 39, आप इस तरह से कुछ कैलकुलेटर्स वगैरह हो, नहीं है कैलकुलेटर तो मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लीजिए, और यहां से 39 हमारा हिप है। 39 को मैंने डिवाइडेड किया यानी कि तकसीम किया है 3 के साथ, 3 के साथ तकसीम किया, जितना भी आया है हमारा उसमें से हमने माइनस कर देना है 0.25 इंच। माइनस 0.25 इंच माइनस किया तो कितना आ गया हमारा 12.25, यानी कि 12.25 इंच के ऊपर इस तरह से ये निशान जो है ये हमारा लग जाएगा। क्लियर? इसके बाद
हमारा सेकंड जो मेथड है वो है जितना हिप है उसका चौथा हिस्सा कर लेना है, फिर उसमें 2.5 इंच प्लस करने हैं। तो हिप है इसका 39 डिवाइडेड बाय यानी कि तकसीम जो है वो की मैंने 4 के साथ, 4 के साथ, जितना आया हमारा उसमें प्लस किया मैंने 2.5 इंचेस। तो कितना आया हमारा 12.25। इसका भी निशान जो है इसी साइज के हिसाब से 12.25 के ऊपर लगेगा। मेथड नंबर 2 एक्सप्लेन हो गया। अब मेथड नंबर 3 क्या है, इसका जो जांग है यानी कि थाई जो है वो है हमारा 24.5 इंच। तो 24.5 का दूसरा हिस्सा कर लीजिए, तो कितना हुआ हमारा 12.25। तो ये 12.25 के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा। ये तीनों मेथड जो है मैंने अपने वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप ज्यादा कंफ्यूजन में मत आओ कि मेरे को हिप से नापना है, मेरे को थाई से नापना है, या मेरे को किस तरह से क्या करना है। तो ज्यादा जो है वो आप कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। साइज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सपोज इसका जो कमर है वो 36 है, हिप है इसका 39 इंच। हो सकता है इसका हिप जो है अगर 38 होता तो फिर नहीं आ पाता। कई बार क्या है कि जो इसका थाई है वो जैसे 24.5 है इसका रेडी, हो सकता है किसी का 26 हो तो नहीं आ पाएगा। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मेथड वही रहेंगे मेरे भाई, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है। फिगर में चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि साइज वैसे आ जाएंगे ना। तो ये प्रोपोर्शनेट साइज जो होते हैं ये सबके एक तरह के नहीं होते। किसी के थाई बड़े होते हैं, किसी की हिप छोटी होती है, किसी का पेट बड़ा होता है, तो ये डिफरेंट होते हैं सभी के। तो आप केवल और केवल उस मेथड को अपने जो दिमाग में बिठाएं कि किस में कितना क्या करना है, कौन से मेथड में कितना डिवाइड करना है, कितना प्लस करना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जो है वो पैंट की कटिंग को लेके कम से कम डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। और हो सकता है मेरा जो टारगेट है कम से कम 100 वीडियोस बनाने का है। 100 वीडियो बनाऊंगा मैं पैंट कटिंग के और शर्ट कटिंग के, उसके बाद बाकी भी 100 वीडियो बना देने हैं मैंने, ठीक है। तो 100 वीडियो बना देने। आप अपना प्यार जो है वो कम मत करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहां पर 12.25 आ गया, यहां से मैंने जिपर फ्लाई का जो है वो 1.5 इंच अंदर आ गया, और ये मेरा सेंटर पॉइंट आ गया यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक का। क्लियर। अब यहां पे हमारा जितना यहां से किनारा पट्टी आता है हमारा, यहां से मैं किनारा पट्टी देखता हूं तो ये आ रहा है हमारा 11 इंच। तो यहां पर भी मेरे को 11 इंच के ऊपर इस तरह से निशान जो है एक लगा देना है। अब यहां से मेरे को आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, यहां से आधा इंच अंदर। और 36 इसका कमर है, तो 36 का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच, और उसमें 1 इंच मैंने प्लस किया सिलाई का मार्जिन, तो वो 10 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा। और 1.5 इंच अंदर मैं निशान लगाऊंगा जो हमारा क्रॉस पॉकेट का निशान लगेगा। क्लियर। अब यहां से किनारा पट्टी देखूंगा कितना आ रहा है, तो यहां से किनारा पट्टी जो है ये आ रहा है हमारा 6.5 इंच, और यहां पर भी मैं इस तरह से 6.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाऊंगा, और यहां पर भी 6.5 इंच के ऊपर निशान आएगा, और बॉटम पर भी हमारा निशान जो है वो 6.5 इंच के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। और ये जो पॉइंट मैंने अभी मार्क किए हैं, यहां पर मेरे पास अभी लंबा वाला जो स्केल होता है वो तो नहीं है, लेकिन मैं एल स्केल से इस तरह से आपको लगा के बता देता हूं। क्लियर। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं मेरे भाई कि आप हमें बताएं कि शेप पट्टी कहां से मिलेगा, एल स्केल कहां से मिलेगा। उसके ऊपर बहुत जल्द मैं एक वीडियो बना देता हूं, ठीक है। अब ये सेंटर लाइन आ गया, हमारी जो पेंट है उसकी क्रीज जो है वो सेंटर में नहीं आती अगर किसी के पेंट में, तो वो इस वीडियो को स्किप करके मत देखें, मैं पूरे एक्सप्लेन करूंगा हर चीज। क्लियर। इसमें हमारा जो बॉटम है वो है 16 इंच, 16 का आधा हो गया 8, और 8 का आधा हो गया 4, तो 4 इंच सेंटर लाइन से इस तरफ चले जाना है, और 4 इंच ही हमने इस तरफ आ जाना है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नी का पॉइंट लगाने का कोई जरूरत नहीं होता है। ये मेरे फाइनल वर्ड्स हैं,
इनको आप सील कर दीजिए। नी का कई लोग लगाते हैं, जैसे यहां पर 8 4 लगाया, यहां 5 लगा देंगे, 5.5 जैसे, वो कोई फायदा नहीं है इस निशान को लगाने का। इस निशान को आपने कब लगाना है? केवल और केवल जब हम बूट कट पैंट बनाते हैं या बेल बॉटम पैंट बनाते हैं, तब इस निशान की जरूरत पड़ती है। और वो सारी चीजें, बेल बॉटम का कटिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप कृपया करके चेक कर लीजिए, मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप समझ जाएंगे। ये शेप पट्टी को लेकर आपने यहां पर रखते हुए सीधा बॉटम वाले पॉइंट से टच करके आपने इस तरह से मिला देना है। क्लियर? और नीचे का लाइन बॉटम का जो तुरपाई के लिए रखा है, वो 1.5 सूत जो है वो बाहर की तरफ निकालना होता है। ये मैंने साइड यूज की है इस लाइन को लगाने के लिए। अब मैं शेप पट्टी को इस तरफ घुमा लूंगा और यहां पर भी मैं यहां से बॉटम वाले पॉइंट को टच करते हुए ये लाइन जो है इस तरह से मिला दी जाएगी। अगेन नीचे वाला जो पॉइंट है वो 1.5 सूत लाइन जो है वो बाहर की तरफ निकाल दी जाएगी। अब यहां पर शेप पट्टी का ही इस्तेमाल करते हुए ये जो हमारा नीचे यहां से 9 इंच के ऊपर यानी कि 9 इंच के ऊपर इस लाइन को मैं रखता हूं और यहां से मैंने इस तरह से मिला देना है। ज्यादा गहराई में शेप नहीं बनाना है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ये जो हमारा कमर का पॉइंट है, यहां पर अपने शेप पट्टी को रखते हुए आपने धीरे 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 इस तरह शेप पट्टी को आगे बढ़ाना है और ये जो नीचे वाला लाइन लगा हुआ है, इस लाइन के ऊपर इस तरह से आपने ओवरलैप करते जाना है और जब आपको लाइन हल्का सा केवल यहां पर दिखे, वहीं से आपने इस लाइन को आगे बढ़ा देना है। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा जो कमर का लाइन है, ये सीधा कटिंग कभी नहीं करना है। ये जो हमारा एल स्केल है, इसको शेप पट्टी है, इसको यहां पर रखते हुए इस तरह से गहराई में शेप कभी नहीं लगाना है। इसको आपने ऊपर कर देना है इस तरह से, अप्रोक्सीमेटली यहां से यहां तक ये 4.5-5 इंच आगे को कर देना है और ये जो है निशान हमारा इस तरह से लग जाएगा। ठीक है? ये जो हल्का सा यहां पे कर्व बना है, तो इसको निकालना बहुत जरूरी होता है कटिंग के टाइम पर ही, क्योंकि जब पर्सन पैंट पहनेगा तो बेल्ट के नीचे हल्का सा फोल्ड आ जाता है ना, वो बनने के बाद आप नहीं निकाल पाएंगे। तो उसको ज्यादा बेटर है आप पहले कटिंग के टाइम पर ही निकाल दें। इससे क्या है कि जब वो पैंट पहनेगा तो पैंट एकदम साफ दिखेगा फ्रंट पे, केवल और केवल उनके लिए जिनका टमी है, यानी कि हल्का सा पेट है जिनका। ओके? यहां से हमारा जो क्रॉस पॉकेट है उसका निशान आएगा यहां से 7.25 इंच के ऊपर, यहां से 7.25 इंच के ऊपर हमारा निशान आएगा। और अगेन शेप पट्टी का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन इस तरह से नहीं, ज्यादा गहराई में नहीं, नहीं तो पॉकेट यहां से फूल जाएगा, पहनने के बाद भी फूला फूला सा रहेगा, साथ में नहीं बैठेगा। उसके लिए क्या करना है आपने? अगेन शेप पट्टी को कम से कम 4.5-5 इंच जो है वो आगे की तरफ जाने देना है और यहां पर हल्का सा केवल आपने कर्व देना है, हल्का सा कर्व। ये देखो, केवल हल्का सा। इसमें मैं आपको स्केल रख के चेक करा देता हूं, क्योंकि मेरे वीडियो पे अगर आए हो तो यार मैं आपको कारीगर जो है कटिंग का बना के छोड़ूंगा, अच्छी तरह से सिखा के, फिर याद करना मेरे को जिंदगी में कभी। ये देखो, ये स्केल के साथ ये अप्रोक्सीमेटली 1 सूत या 1.5 सूत का कर्व लगा है, ज्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा, लेकिन कर्व जरूर होना चाहिए। कर्व मतलब गुलाई, हल्की सी शेप। ठीक है? स्केल वाली लाइन जैसे सीधी होती है ना, तो हल्की सी अगर गुलाई कर दे उसको कर्व बोलते हैं। ठीक है? यहां पर उल्टी साइड का निशान आ गया। अब यहां पे हमारा जो जिपर फ्लाई का राउंड बनता है, वो आप इस तरह से लाइन लगा के जितना यहां से यहां तक है उतना यहां से यहां तक का निशान लगाएं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो, ये यहां से हमारा
1.5 इंच, और यहां से भी हमारा 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आ गया। और ये जो फ्रेंच कर्व है, इसका जो गोलाई है हमारा, ये इस हिसाब से बिठाना है आपने कि ये हमारा इस पॉइंट के ऊपर बैठते हुए ये इस तरह से मिल जाए। ठीक है, ज्यादा गहराई में नहीं देना है और ना ही कम रखना है। ये ऐसे इस तरह से अगर आप शेप बनाएंगे तो यहां पर जिपर फ्लाई के नीचे भी किसी तरह का एक्स्ट्रा फॉल जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो है हमारा फ्रंट जो पैंट की कटिंग का निशान जो है वो फ्रंट के सभी लग चुके हैं। और अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो मेरे भाई आपके जो पैंट का क्रीज है वो भी एकदम पैर के बीच में बैठेगा सेंटर में, और क्रॉस पॉकेट भी नहीं उठेगा, और थाई से, हिप से, और जो वेस्ट लाइन ऊपर बेल्ट के पास है वहां पर एकदम साफ फिनिशिंग आएगी। किसी तरह का प्रॉब्लम, किसी तरह का झोल नहीं आएगा। तो अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा, उसके बाद बैक का किस तरह से कटिंग करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन शर्त यही है कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखो। अगर आप स्किप करके देख रहे हो तो मेरे भाई कोई फायदा नहीं है आपका देखने का, आप नहीं सीख पाओगे, वो मेरी तरफ से क्लियर है। जिनको सीखना है वो किसी एक के साथ जुड़ जाएं जिसका कटिंग पसंद आ रहा है, अगर काम सीखना है तो पहले मैं इसका आप कटिंग कर लेता हूं। ये जो हमारा फ्रंट है इसको इस तरह से आपने यहां पर ड्रेप करना है कि अप्रोक्सीमेटली इस तरफ हमने 3.5-4 इंच कपड़ा जो है वो छोड़ देना है। कई बार साइज बड़ा होता है तो फिर इतना नहीं बनता है, वो कम हो जाता है, तो घबरा मत जाना कि उतना ही छोड़ना पड़ेगा। वो कई बार आगे जो है यहाँ पर किसी को जोड़ भी आता है, यहाँ पर जिसको क्लच बोलते हैं, तो वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर। तो 36, 38, 40 तक जितना होता है कमर, उसमें इस तरह से 3.5 इंच कपड़ा जो है वो छोड़ देना है, 4 इंच छोड़ दीजिए। एनीवे, क्रीज जिन लोगों का पैंट के पहन अंदर सीधा नहीं आता है उनके लिए यहां पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं लेकिन कोई नहीं बताएगा। ये जो चीजें हैं अगर आप सीख लेंगे, अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो जिंदगी में मुझे याद जरूर करोगे, दुआ जरूर देना। क्लियर? और वीडियो में शाबाशी लिख दो, कमेंट में गुड लिख दो, नाइस लिख दो, लव यू लिख दो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए, लेकिन स्किप करके मत देखो। अब क्रीज सेंटर में नहीं आता, वो क्यों नहीं आता वो समझो। फ्रंट आपने देख लिया मैंने किस तरह से डिवाइड किया था, इसको बराबर निशान लगाने के बाद मैंने सेंटर बना दिया। अब बैक के लिए क्या जरूरी पॉइंट है, कुछ लोग फ्रंट में ये चीजें अप्लाई कर देते हैं लेकिन बैक में भूल जाते हैं, या उनको इस चीज के बारे में पता नहीं है, या नहीं उनको समझ में आ रही है ये चीज, तो उसको समझ लो मेरे भाई, आपके भी फायदे के लिए बता रहा हूं। ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बैक के ऊपर सीधा रखा हुआ है या नहीं, पहले वो चेक करना है। क्योंकि कपड़े की फॉल जो है वो अगर एकदम सीधा आएगा तो क्रीज तभी आपका सेंटर में आएगा, अगर कपड़े की फॉल टेढ़ा होगा तो क्रीज अंदर की तरफ घूमेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, यहां से यहां तक किनारे तक हमने चेक करना है कि ये कितना है। तो ये हमारा आ रहा है यहां पर 7.25 इंच। अब बॉटम के ऊपर भी हमने चेक करना है कितना आ रहा है। तो बॉटम के ऊपर हमारा जो है वो 1 सूत कम आ रहा था। आपने ये चीज करनी है बैक की कटिंग करते समय। अब यहां से हमारा 7.25 हो गया, और यहां से हमारा 7.25 हो गया, यहां से हमारा 7.25 हो गया। तो अब नीचे का जो कपड़े का फॉल होगा वो भी सेंटर में बैठेगा। जब वो सेंटर में होगा तो फ्रंट भी सेंटर में होगा,
तो क्रीज ऑटोमेटिकली पैर के एकदम सेंटर में आएगी। अगर बैक का फॉल टेढ़ा होगा, हल्का सा इधर उधर घूम रहा होगा, चाहे फ्रंट आपने सीधा कटिंग किया है, वो उसको झोल मारेगा, वो उसको खींचेगा अंदर की तरफ, क्योंकि उसकी फॉल होगी। कपड़े की अपनी एक नेचर होता है, उसने किस तरफ बैठना है। जैसे कपड़ा हम इस तरफ से उठा ले तो वो इस तरफ तो नहीं चला जाता ना, उसकी फॉल नीचे ही आती है। तो ठीक उसी तरह से ये सारी चीजें मैं समझा रहा हूं, समझ जाना। जो लोग अभी भी समझ रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं, तो वो कृपया करके कहीं किसी मौन वाले व्यक्ति का वीडियो देखें, ठीक है। अगर सीखना है तो मेरे भाई मुझे बोलना पड़ेगा और आपको पेशेंस रख के सीखना पड़ेगा। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहां पे लेक्चरर जब आता था तो वो क्या करता था, समझाता था ना, ठीक है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, साइंस, कॉमर्स, कोई भी, तो एक्सप्लेन करेंगे जब तक, तभी आपको समझ में आएगा। जो फालतू में बोलते हैं, इस तरह से बोलते बहुत हो, तो उनको मुझे लगता है योगा वगैरह करनी चाहिए या कोई धार्मिक प्रोग्राम देखने चाहिए, ठीक है। उनको इस तरह के सीखने वाले चैनल के ऊपर सिखाएंगे तो सीखोगे, बोलेंगे तो समझोगे। एनीवे, अब हमारा ये लाइन मैंने सेंटर बता दिया आपका, किस तरह से इसको सेंटर में रखते हुए हमारा बैक सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब सेकंड प्रोसीजर क्या है, ये जो एल स्केल होता है इसको एकदम किनारे पर ले जाना है। यहां पर 90 डिग्री के ऊपर इस तरह से रखते हुए आपने इस लाइन को चेक करना है कि क्या ये लाइन हमारा 90 डिग्री पर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो उसकी सेटिंग पहले कर लीजिए। एक तो ये हो गया ये लाइन, और दूसरा ये लाइन हमारा एल स्केल से बनना चाहिए एकदम सीधा, क्लियर। इस चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन इनमें अगर गड़बड़ कर देंगे ना तो चीजें बाद में बड़ी हो जाएंगी, समझ नहीं आएगी कि हमारे से गलती कहां पर होगी। है पैंट की कटिंग करते समय वो नहीं समझ पाओगे, आप बार बार उसको उधेड़ी जाओगे, सिलते जाओगे, आपको पता ही नहीं टेक्निकली कि क्या फॉल्ट आया है, तो वो समझना पहले मेरे भाई। अब यहां पर हमारा ये जो है, इस लाइन को आगे कंटिन्यू कर देना है, और यहां से 3 सूत नीचे इस तरह से एक लाइन आएगा, और एक लाइन हमारा इन दोनों के बीच में इस तरह से टेढ़ा आएगा, ठीक है। वो क्या है इन तीनों का फंक्शन, वो भी अभी बताऊंगा। और यहां से हमारा ये जो पॉइंट है नी का आगे चला जाएगा, और ये जो हमारा बॉटम का लाइन है इसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे, और लास्ट जो हमारा लाइन है स्ट्रेट 90 डिग्री का, वो बैक का कमर के ऊपर इस तरह से लगेगा, ठीक है। समझ में आया ये सारा इतना। अब इन पॉइंट्स को उठाने के बाद बैक की कटिंग के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप बैक की कटिंग में ये जो लाइन है इसको बराबर बिठाना। सेकंड स्टेप, इस लाइन को एल स्केल से एकदम 90 डिग्री पे लेके आना। थर्ड स्टेप क्या है, ये लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देना। अब यहां पर फोर्थ स्टेप जो है वो है हमारा, जितना हमारा थाई है जो हमें तैयार चाहिए, एक तो राउंड उसका साइज हो गया ना, हमने ऐसे राउंड जो है वो पूरा पूरा इस तरह से थाई का साइज ले लिया बिना लूजिंग के, है ना, बिना लूजिंग के इस तरह से, जैसे इस यहां पर 7 आ रहा है तो बिना लूजिंग के ले लिया हमने ये साइज। इसमें लूजिंग बाद में प्लस करते हैं, मीडियम लूज रखना हो तो 2 इंच, अगर थोड़ा सा लूज रखना हो तो 2.5 इंच, ज्यादा लूज रखना हो तो 3 इंच, 3.5 इंच, जितना उसकी पर्सन की रिक्वायरमेंट हो। ओके, अगर आपको मीडियम फिट चाहिए कि उसको बैठते उठते भी तकलीफ ना हो तो 2 इंच। अब उसको यूज कैसे करना है, अब यूज करना है उसको, जितना हमारा थाई है वो है हमारा 24.5 तैयार रखना है। तो 24.5 का आधा कितना हो गया, 12.25। तो 12.25 में हमने 2.5 इंच प्लस करना है, क्योंकि इसको मीडियम फिट चाहिए, इसको फिट नहीं चाहिए। फिट में हमारा आ जाएगा 1.25 या 2 इंच, तो मीडियम फिट वाले के लिए 2.5 इंच प्लस करना है। तो 12.25 में 2.5 इंच प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12.25 का हो गया हमारा 13.25, 14.25, और आधा इंच और प्लस करेंगे तो 15.25। तो ये जो निशान है हमारा, ये यहां पर इस तरह से 15.25 इंच के ऊपर लग जाएगा, ठीक है।
इस तरह से आप करोगे 24.5 आपका जो थाई है वो रेडी आ जाएगा। निशान लगाने का ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, हर चीज के यार तरीके होते हैं और हर चीज को अलग अलग करने के भी तरीके होते हैं। तो मेरे वीडियो पे आने का ये फायदा आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आप पेशेंस रखेंगे, सीखने वाले हैं तो सीखने वाले पूरे मन से, सच्चे मन से समझ रहे हैं बातों को, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से मेहनत करके सीखा हुआ है। तो जो लोग सीखने वाले हैं मुझे पता है वो मन लगाकर सीख रहे हैं। उन्होंने अभी तक वीडियो लाइक भी कर दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा, मुझे पता है ज्यादातर ने शाबाशी लिखा होगा या गुड लिखा होगा। एनीवे, लिख दीजिए जो भी लिखना आपको। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका होता है जितना हमारा यहां से यहां तक है 11.5, इसमें से 1 इंच हमने माइनस कर दिया। जो हमारा था वो अपना सिलाई का मार्जिन निकल जाने के बाद, उसके बाद हमारा ये देखो, ये जो पॉइंट है हमारा 24.5 इंच के ऊपर ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको आगे क्या करना है वो भी समझना। यहां पर अगर कोई क्वेश्चन, मुझे पता है कुछ लोगों को जो सीखने वाले हैं उनके मन में क्वेश्चन आ गया एक, उसको समझना आप। यहां से हमारा जो बॉटम है ये आ जाएगा हमारा 1.5 इंच, बॉटम 1.5 इंच आगे करना है, और ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा यहां से लेके, ये जो मैंने टेढ़ा लाइन लगाया था ना, और ये यहां पर खत्म हो गया, उसी टेढ़ी वाली लाइन के ऊपर इस तरह से पॉइंट को हमने पकड़ के इस तरफ आ जाना है। और ये हमारा जो कमर है वो था हमारा 36 इंच, ठीक है। तो 36 का आधा कितना हो गया, 18 इंच। तो ये देखो, ये यहां पर कितना आ रहा है, और यहां से केवल और केवल आधा इंच ही बाहर निकलेगा ये वाला पैंट। क्लियर। जिसका बराबर आ जाए या जिसका नहीं आए उसका केवल आधा इंच बाहर निकालना है। नहीं तो कई बार कमर थाई जो है वो कम हो सकता है किसी का, जैसे इसका 24.5 अगर कम होगा तो अगर सपोज उसका निशान यहां पे आ रहा है तो यहां से 18 इंच, ये देखो ये